अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं और 13 तारीख को उनका एमडी कैट होना है, उनके लिए चंद अहम अपडेट्स हैं। अभी हम पीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अभी कायम है। पीएमडीसी की बहाली का जो भी सिलसिला है, उस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन चूँकि अभी अपडेट्स पीएमसी की तरफ से सामने आई हैं, तो ये आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। पीएमसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद साहब की जानिब से ये तमाम गुफ्तगू की गई है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक बार फिर अपने कुछ फ़ैसलों पर यू टर्न ले रहा है और स्टूडेंट्स को फिर से परेशान करने के मूड में नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पीएमसी ने ये ऐलान किया था कि एमडी कैट जो कि 13 नवंबर को होना है, उसका ड्यूरेशन 3 घंटे से बढ़ाकर साढ़े 3 घंटे कर दिया जाएगा। जब इनिशियली इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तो वो 3 घंटे उसका ड्यूरेशन था। 11 बजे से 2 बजे तक ये पाकिस्तान के तमाम सूबों में और फिर जनाब यूएई और सऊदी अरब में भी होना है। तो इसका ड्यूरेशन चंद दिन पहले ऐलान के बाद साढ़े 3 घंटे कर दिया गया था, 11 बजे से ढाई बजे तक। लेकिन अब एक बार फिर ये ऐलान किया जा रहा है कि इसका टाइम 11 से 2 बजे तक ही हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये टाइम दोबारा 3 घंटे हो जाएगा, जो कि आप लोगों तक ये खबर पहुंचाना इसलिए ज़रूरी था, ताकि आप फिर पूरे अपने टेस्ट की तैयारी उसी हिसाब से करें, वही टाइम को ज़हन में रखते हुए कि 180 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो ये अपने ज़हन में आप बिठा कर रखिएगा कि 3 घंटे के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है और पेपर सॉल्व करने का टाइम भी 3 घंटे ही ज़हन में रखना है। कार्बन कॉपी आपको मिलेगी और जिस दिन टेस्ट होगा, यानी 13 नवंबर को ही रात 9 बजे जो आंसर कीज़ हैं वो अवेलेबल हो जाएँगी और आप फिर अपना रिव्यू कर सकेंगे, अपने रिज़ल्ट को आप चेक कर सकेंगे कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। और उसी रात आपको, यानी टेस्ट देने के समझे 7 घंटे के बाद, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने एमडी कैट में अंदाज़न कितने नंबर हासिल किए हैं। वो 1-2 मार्क्स, 2-4 मार्क्स का फ़र्क ऊपर नीचे हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद ना हो कि आपने क्या इसका आंसर किया था। बहरहाल वैसे तो मोस्टली 95% सबको याद ही होते हैं। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। और दूसरी अब इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि जिन लोगों को भी अब सेंटर्स चेंज करने हैं, उनके पास सिर्फ 24 घंटे से भी कम का टाइम बचा है। जो लोग इस वीडियो को 12 बजे के बाद देखेंगे, उनके लिए 24 घंटे से भी कम का टाइम है। कल दोपहर 12 बजे तक ये तमाम पोर्टल खुला हुआ है। ये कार्रवाई आप कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है। और अगर कल 12 बजे के बाद फिर आप करने का सोचेंगे, फिर आपके पास चांस नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम पीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहे हैं। जो पीएमडीसी की बहाली वाला इशू है, वो एक सेपरेट इशू है। उस पर हम अभी बाद में शाम में इंशाल्लाह आज कोई लेटेस्ट अपडेट जब आएगी, तो उसके बाद उस पर फिर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। और एक और कन्फ्यूजन जो आप लोगों के ज़हनों में है, वो ये है कि अगर किसी का डोमिसाइल लेट्स सपोज़ पंजाब का है और उसने सेंटर केपीके में सेलेक्ट किया है, तो उसे केपीके के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरह किसी का डोमिसाइल अगर सिंध का है और उसने पंजाब में ख़ुद को रजिस्टर करवाया और पंजाब का सेंटर सेलेक्ट किया है, तो पंजाब के मुताबिक ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अपने डोमिसाइल के मुताबिक आप उस सूबे की तैयारी करके जिसका आपका डोमिसाइल है, फ़िलहाल पीएमसी की पॉलिसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो करंट पॉलिसी पीएमसी की है, उसके मुताबिक आप अपना टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। जिस जगह आपका सेंटर है, आपको उसी सूबे की बुक से तैयारी करनी पड़ेगी। इस बात को अपने ज़हन में आपने रखना है और ये इसमें आप कोई गलती ना कीजिएगा। जो आगे सिचुएशन जिस तरह से बनेगी, जो डेवलपमेंट होगी, अभी चूँकि लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चल रहा है, वो बहुत डिले हो चुका है। 4 दिन में वो बहुत कम फ़ासला तय कर पाया। इसका मतलब कि वो 4 तारीख को इस्लामाबाद नहीं पहुँच पाएगा। तो वो अगर 7 या 8 तारीख को या 9 तारीख तक अगर पहुँचता है, वो 4-5 दिन लेट हो जाता है, फिर सिचुएशन मुख्तलिफ भी हो सकती है। लेकिन जब वो सिचुएशन ऐसी होगी, जब वो दिन आएँगे, तब उसके बारे में बात होगी। अभी आप 13 तारीख को ज़हन में रखकर तैयारी करें। जब तक पीएमडीसी की बहाली नहीं होती, उसकी खबर नहीं आती, प्रेसिडेंट का साइन या जॉइंट सेशन जो भी जिस तरह से भी पीएमडीसी बहाल होनी है, जब वो हो जाएगी, फिर उसके मुताबिक बात होगी। फिर कितना डिले होता है, नहीं होता, कौन पीएमडीसी का प्रेसिडेंट बनता है, किसको ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, वो क्या पॉलिसी बनाता है, वो क्या फ़ैसले लेता है, वो एमडी कैट को क्या 20 तारीख को या 27 तारीख तक ले जाता है या नहीं ले जाता, वो 13 को ही कंडक्ट करवाता है। ये तमाम सवालात आप लोगों के ज़हनों में भी मौजूद हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात मैं भी रोज़ाना हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जैसे-जैसे ये जवाब मिलते जाएँ, आप तक भी पहुँचाए जा सकें। लेकिन 13 नवंबर के हिसाब से अपनी तैयारी आप करते रहें और इधर-उधर बिल्कुल भी दिमाग को ना लगाएँ और अपना वक़्त बिल्कुल आप वेस्ट
वेस्ट ना करें और हालात से जो इस वक्त मौजूदा हैं वो ज़रूर बाखबर रहें और वो हमेशा रहना चाहिए। वो कोई भी वक्त हो, वो कैसी ही सिचुएशन हो, आपको इस वक्त मुल्क की हालात से और अपनी जो आपकी फ़ील्ड है जिसको आपको आगे प्रोफेशनल अंदाज में ज्वाइन करना है, तो उससे बाखबर रहना बहरहाल आपका हक है। और जितनी ज़्यादा मालूमात आपको अपनी फ़ील्ड की होंगी उतनी ही ज़्यादा आप आगे जाकर इसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब आप अभी तक नहीं कर सकें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले तमाम हालात से आप बाखबर भी रह सकें और तमाम खबरें और करंट अपडेट्स जो हैं वो भी आप तक पहुँचाई आसानी से जा सकें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।